मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे कि हर अच्छी या बुरी चीज एक न एक दिन समापन को जरूर प्राप्त होती है, तो ऐसी ही हमारी ये जो विलक्षण श्रृंखला है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कब किस जातक को गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस प्राप्त होता है। प्रत्येक लग्न के बारे में हमने चर्चा की और आपका असीम स्नेह भी हमें मिला। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मीन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। साथियों, यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड को देखने से चूक गए हैं तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि जाकर के आप देख सकें और जान सकें कि कब आपको इन तीनों की प्राप्ति होगी। साथियों, विस्तार पर हम इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे आप पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछिए, परंतु साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद आसान प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में हम पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मीन लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये है मीन लग्न की जन्म पत्रिका। कैसे हुई ये मीन लग्न की? लग्न स्थान पर 1 और 2 12 है। जी हां, 12 नंबर का अंक लिखा है और 12 नंबर की जो राशि होती है वो होती है मीन राशि। अतः ये जन्म पत्रिका हो गई एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, मीन लग्न में सबसे फेवरेबल जो चीज है वो है लग्नेश गुरु का होना। सबसे ज्यादा शुभत्व अगर किसी ग्रह में है तो वो है बृहस्पति में, गुरु में, तो स्वयं वो लग्नेश हो गए। यहां पर धन के जो अधिपति हैं, धनेश जो है, वो है इस जन्म पत्रिका में मंगल, जो कि साथ ही भाग्येश भी हैं। तो 5 स्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली स्थिति या युति है इन दोनों की युति। जी हां, मंगल की और गुरु की युति। यदि ये त्रिकोण में, केंद्र में या फिर द्वितीय भाव में यदि ये युति है तो ऐसे जातक को मंगल की दशा अंतरदशा में, गुरु की दशा अंतरदशा में जैसे कि एक संक्रमण फैल गया हो। हम कहते हैं ना कि एक के बाद एक जैसे संक्रमण फैलता है, तो ये व्यक्ति चाहे रियल एस्टेट में काम करें, चाहे ये किसी भी फील्ड में निवेश करें, चाहे ये गोल्ड में निवेश करें, चाहे ये शेयर बाजार में निवेश करें, ये जबरदस्त संक्रमणशील लक्ष्मी इनको प्राप्त होती है, जो कि कई गुना निरंतर होती चली जाती है। और इन दोनों ही ग्रहों की दशाओं, अंतरदशाओं में इनकी जीवन शैली बिल्कुल बदल जाती है। यदि कोई कुछ समय पहले इनसे मिला हो तो वो देख करके इनको दंग रह जाएगा कि जिस व्यक्ति के पास में मोटरसाइकिल या इवन साइकिल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, वो आज इतनी महंगी और लग्जूरियस गाड़ी में आखिर घूम रहा है, तो कैसे घूम रहा है। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति स्वयं के साथ साथ अपने परिवार के, अपने कुटुंब के व्यक्तियों का भी पूरा ख्याल रखते हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी क्षमता है, जो सबसे बड़ी खूबी है, वो है कि ये आए हुए अवसर को अपने हाथ से कभी जाने नहीं देते हैं। साथियों, दूसरी जो स्थिति है वो है गुरु और चंद्रमा, इन दोनों की युति। गज केसरी योग हम इसको कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। गज अर्थात हाथी, केसरी अर्थात सोना। तो यदि केंद्र में कहीं पर यह अवस्थित हो जाए, त्रिकोण में यदि ये युति अवस्थित हो जाए, या इवन इनका दृष्टि संबंध भी हो जाए, तो गुरु की दशा और चंद्रमा की दशा और इन दोनों की अंतरदशाएं इनके लिए प्रबल राजयोग कारक होती है। एक स्थिति यहां पर मैं जरूर बतलाना चाहूंगा कि गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस तो ये गुरु या चंद्रमा की दशा अंतरदशा में प्राप्त अवश्य कर लेंगे, परंतु यदि ये कुंडली मिलाए बिना विवाह संपन्न कर लेते हैं तो फिर इनके दाम्पत्य जीवन में बाधा आना, तलाक तक की नौबत आना सुनिश्चित रूप से आप मान करके ही चलें तो श्रेष्ठ रहेगा। इन दोनों ही दशाओं में ये अपने असेट्स में, अपनी नेटवर्थ में कई गुना वृद्धि करते हैं।
एक 40 वर्ष की आयु के बाद में या लगभग 45 वर्ष की आयु के आसपास किसी न किसी प्रकार का जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसको कि हम ब्लड प्रेशर कह लें, डायबिटीज कह लें, वो इनको जरूर घेर सकता है। साथियों, तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल स्वग्रही हो जाए और गुरुदेव केंद्र में कहीं पर, त्रिकोण में कहीं पर विराजमान हो जाए। मंगल स्वग्रही अर्थात जहां पर आप 1 या 8 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, उनमें से कहीं पर अवस्थित हो जाएं और केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पर भी गुरुदेव यदि अवस्थित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति मंगल की दशा, गुरु की दशा, इन दोनों की अंतर्दशाओं में गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, और वो भी साधारण नहीं, लग्जूरियस अवश्य ही प्राप्त करता है। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड इनका होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि आपदा में अवसर ये तुरंत तलाश कर लेते हैं। और विपरीत परिस्थितियों से भी कैसे लाभ उठाया जाए, विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल कैसे बनाया जाए, कोई इनसे सीखे। और रिश्तों को ये बहुत महत्व देते हैं। कई बार ये अपना आर्थिक नुकसान सहन कर सकते हैं, परंतु रिश्तों का नुकसान कभी भी ये सहन नहीं करते। इनका जो असली भाग्योदय है वो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के होता है। साथियों, चौथी स्थिति है यदि इस मीन लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल देव स्वग्रही या उच्च के, स्वग्रही कब वो हो, यदि 1 या 8 नंबर यहां पर जहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं तब वो स्वग्रही हो गए, या फिर वो 10 नंबर जहां पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं जो कि लाभ भाव है, यहां पर वो मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। इन तीनों में से किसी भी स्थान पर यदि मंगल देव विराजमान हैं, अच्छी डिग्रियों में है, तो वो अपनी दशा, अंतरदशा में इनको अकूत संपत्ति प्रदान करेंगे और गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस इनके लिए बहुत ही छोटी सी बात रह जाएगी। और मजे की बात, आनंददायक बात यह है कि मंगल की दशा अंतरदशा में ये बहुत कम समय में बहुत अधिक धन प्राप्त करते हैं, और फिर ये जो धन प्राप्त करने का सिलसिला है इनका टूटता नहीं है जीवन पर्यंत, बल्कि जो रफ्तार है वो कई गुना बढ़ती चली जाती है और जीवन शैली इनकी राजसी ठाठ बाट की होती है। साथियों, पांचवी और अंतिम स्थिति जो मीन लग्न में है वो है यदि लग्न में ही गुरुदेव विराजमान हो जाएं, स्वग्रही हो गए, और इसके साथ ही बुध और शनि ये दोनों भी यदि स्वग्रही हैं, तो बुध जहां पर 3 या 6 नंबर का अंक लिखा है वहां पर में से कहीं पर विराजमान हो, और शनिदेव 10 या 11 इन दोनों में से कहीं पर भी विराजमान हो। हालांकि 12th हाउस में स्वग्रही होकर के भी शनि इनको खर्चे बहुत ज्यादा देंगे, परंतु यदि ये स्थिति है तो गुरु की दशा अंतरदशा में, बुध की दशा अंतरदशा में, शनि की दशा अंतरदशा में इनको अकूत संपत्ति मिलती है और गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सहज ही इनको प्राप्त होता है। इनका जो जीवन शैली जिसको हम कहें वो थोड़ी सी तानाशाही पूर्ण होती है, और इवन अपने जीवन साथी को भी ये उससे बख्शते नहीं हैं, उनके साथ भी तानाशाही पूर्ण रवैये से ही पेश आते हैं। इन दशाओं में किसी प्रकार का कोर्ट का मुकदमा जरूर इनके ऊपर लागू हो सकता है, जिसमें अंतिम रूप से विजय अवश्य इन्हीं को प्राप्त होती है। और इनकी जो फितरत है उसमें एक बात शामिल है कि ये विजय किसी भी कीमत पर, साम दाम दंड भेद चाहे कुछ करना पड़ जाए, ये उसको विजय श्री को ग्रहण करके ही दम लेते हैं। और इन दशाओं अंतरदशाओं में किसी प्रकार के नशे का शिकार भी इनको सहज रूप से होते हुए देखा गया है, और जन्म स्थान से दूर रहेंगे उतनी ज्यादा ये तरक्की करेंगे। तो साथियों, इन 5 स्थितियों की हमने चर्चा की, और महत्वपूर्ण बात जो कि मैं प्रत्येक एपिसोड में आपको कहता चला आया हूं, यहां पर भी दोहरा रहा हूं कि आपको इन युतियों से पहले देखना है कि उस ग्रह की डिग्रियां कितनी हैं। कहीं वो 0 डिग्री का, 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का तो नहीं है, फिर वो बलहीन हो गया और फिर ये युतियां जो है वो कारगर नहीं हो पाएंगी। तो साथियों, ये था मीन लग्न से संबंधित गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस कब किस महादशा में आपको प्राप्त होगी। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है संतोष जी का, जो कि उन्होंने लिखा है भिवानी, हरियाणा से। संतोष जी, आपने पूछा है कि आपको अपनी मन माफिक जॉब, नौकरी कब मिलेगी। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में कर्मेश होते हैं स्वयं गुरुदेव, जो कि लग्न में ही विराजमान है, राजयोग का निर्माण हो रहा है, परंतु
सितंबर 2022 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप एक प्रयोग जरूर करें। जब भी आपको मौका मिले, किसी भी रोगग्रस्त व्यक्ति की, किसी भी बीमार व्यक्ति की सेवा जरूर करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मीन लग्न की, चर्चा की गाड़ी, बंगले और बैंक बैलेंस की। तो मीन लग्न में लग्नेश कौन से ग्रह होते हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।